हफ्ते की छुट्टी बहाल, काबीना और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम, बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी, नई गाड़ियों की खरीदारी बंद, सरकारी सतह पर लंच डिनर हाई टी बंद, बैरून मुल्क इलाज कराना बंद। विफाकी हुकूमत ने सरकारी अखराजात में कमी का ऐलान कर दिया, फैसलों पर अमल आज से नाफिज हो गया। विफाकी काबीना इजलास में जुमे को घर से काम की तजवीज़, मार्केट्स की जल्द बंदिश पर गौर, ताजरों और कारोबारी हलकों को मार्केट की जल्द बंदिश पर एतमाद में लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि जून के आखिर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 2 घंटे तक हो जाएगा। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, अगर मुस्लिम लीग नून नहीं तो कौन? हमारे पास मुश्किलात का हल है, हम कर सकते हैं और करेंगे। मुश्किलात हैं मगर अवाम की तकलीफ का एहसास भी है, अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज पावर सेक्टर का 2500 अरब से जायद का सर्कुलर डेट है। SNGPL 200 अरब का नुकसान कर चुकी, 21 अरब डॉलर दूसरे ममालिक के वापस करने हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल सामने रखती कहा, मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है और बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया था कि सब्सिडी नहीं देंगे। अगर शौकत तरीन और इमरान खान के मुआहिदे पर चलते तो इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये का होता। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 5 से 6% ग्रोथ हो तो लेबर को रोजगार मिलता है। 8.5 करोड़ पाकिस्तानियों को हर महीने वजीफा देंगे। 40,000 से कम आमदन वालों को हम इस महीने रजिस्टर कर लेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, हुकूमत ने उनके दौर के अवाम को दिए गए रिलीफ भी ख़त्म कर दिए। इमरान खान ने इजलास के दौरान पार्टी तर्जुमानों को अहम गाइडलाइन दी कि उनकी हुकूमत के मुआशी आदाद व शुमार को उजागर किया जाए, महंगाई के खिलाफ उनकी हुकूमत के इक़दामात से अवाम को आगाह करें, हुकूमत के मुआशी सूरत हाल पर झूठे प्रोपेगेंडे को अयां करें। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 77 पैसे का इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3.5 रुपये का इजाफा, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 204 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस के साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर बरहम, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? सरकारी मुलाजमीन से गाड़ियाँ या अलाउंस वापस लेने का हुक्म। नैब ने 820 अरब रुपए रिकवर करने का दावा किया। सेक्रेटरी खजाना ने सिर्फ 15 अरब रुपए की तस्दीक की। रिकवर किया गया पैसा कहां गया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सवाल उठा दिया। कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने बताया कि नेशनल बैंक वज़ीर आज़म हाउस ब्रांच में अभी भी कुछ अरब रुपए मौजूद हैं। पैसा करंट अकाउंट में होता है, 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। नैब मुलाजमीन जॉब शुरू करते ही अपने असासाजात डिक्लेयर कर देते हैं। ऑडिटर जनरल ने बताया कि कौमी खजाने में नैब की रिकवर करदा रकम का 2-3% ही जाता है। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि क्या कभी ऐसे सियासतदान को तारीफी लेटर भेजा कि आपके असासाजात नहीं बढ़े? सेनेटर शिबली फराज बोले कि मुल्क में इतनी करप्शन हुई है, किसी ने तो की है, ऊपर से तो नहीं आई। नूर आलम खान ने कहा कि ऐसी जगहों पर करप्शन होती है जिसके बारे में कहा जाता है मिट्टी पाओ। एहतसाब का भी एहतसाब होगा। PAC की नैब बनने से अब तक नैब के तमाम मुलाजमीन, उनके माँ बाप और बहन भाइयों के तमाम असासाजात का ऑडिट करने की हिदायत। 1 माह में नैब मुलाजमीन की तनख्वाहों और मुराद समेत तमाम तफसीलात PAC को जमा करवाने और मीडिया के जरिए पब्लिक करने की भी हिदायत। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन PAC नूर आलम खान पर एतराज़, कहा नैब के मुलजिम का इजलास की सदारत करना मफादात का टकराव है। नूर आलम खान नैब के एहतसाब के लिए चेयरमैन PAC की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं?
नैब ऑडिट एतराज़ात की समाअत के दौरान इजलास की सदारत किसी और को दे दें। नैब के ऑडिट एतराज़ात और ब्रीफिंग में नूर आलम की सदारत न करने का मुतालबा। नूर आलम की नैब से तहकीकात कराने की पेशकश। का बाप दादा की ज़मीन है, वही चली आ रही है, बीवी भी एक ही है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं इंक्वायरी है। PAC की सदारत करेंगे, किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग। वफाकी काबीना ने हंगामी इकदामात की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। 16 से 24 जून तक 600 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। 3 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग होगी। 25 से 29 जून तक 1040 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। बिजली की लोड शेडिंग 2.5 घंटे होगी। 30 जून से 600 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी और लोड शेडिंग 2 घंटे तक होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। हमजा शहबाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का तरीका नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 में दर्ज है। चेयरमैन नैब का तकर्रुर कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से सदर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन की तैनाती के तरीक़ेकार पर सवाल भी नहीं उठाया। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी आइन के तहत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करती। पार्लियामेंट रियासत का सबसे बड़ा कानून साज इदारा है। चार साल चेयरमैन नैब ने सियासत को किसकी ईमा पर तोड़ा मरोड़ा, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मुल्की मामला चलाना है तो नैब नहीं चल सकता। नून लीग के शाहिद खान अब्बासी का दो टोक मौक़िफ़। क्या नैब बताए 22 साल में कितने सियासतदानों को जेल में डाला, कितनों की हतक की, कितनों पर कोई जुर्म साबित हो सका है। नैब मुल्क में करप्शन न सिर्फ रोकने में नाकाम रहा बल्कि खुद करप्ट तरीन इदारा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में लोड शेडिंग अब 3.5 घंटे से कम होगी। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में हो जाएंगे। भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर माफी न मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेकुलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जर्मन वज़ीर खारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा इक़दामात और हुक्मरान जमात के इश्तियाल अंगेज बयानात अमन और बातचीत के रास्ते में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। बातचीत से हल पर जोर देते रहेंगे। सर जंग का हिस्सा बनने के बजाय चीन अमेरिका में पुल का किरदार अदा करेंगे। जर्मन वज़ीर खारिजा की मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद साजी पर जोर। जर्मन वज़ीर खारिजा ने कहा कि तालिबान गलत समत में रवा हैं। अफगानिस्तान की इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत होनी चाहिए। बीजेपी अहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात पर 15 मुस्लिम मुल्कों की मजम्मत। मोदी सरकार से मुआफ़ी का मुतालबा। गुस्ताखाना रवैये को मिस्र की जामिया अल अज़हर ने दहशतगर्दी करार दे दिया। खबरदार किया कि ये रवैया दुनिया को शदीद बुहरानों और जंग में झोंक सकता है। भारतीय सियासतदानों ने इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ फर्जा सराई का सहारा लिया। आलमी बरादरी से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। अफगान तालिबान ने कहा कि भारत ऐसे जुनूनियों को इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने से रोके। भारत के मुसलमानों में गम और गुस्सा और मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी गुस्ताखाना बयान देने वाली बीजेपी अरकान की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया।
मोदी हुकूमत का एक जानिब तर्जुमान बीजेपी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार, दूसरी जानिब भरपूर पुष्टपनाही जारी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफीरों से मुलाकात। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर और नफरत अंगेज तकारीर का नोटिस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म रियासती मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। ये नाकामी हिंदुत्वा के इंतहा पसंदों के लिए इस्तिस्ना का एक और सबूत है। भारत को मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऑडिटर जनरल ने तहरीक इंसाफ दौर में खैबर पख्तूनख्वा टेक्नोलॉजी बोर्ड में भर्ती किए गए 19 अफसरान की भर्तियां गैर कानूनी करार दे दी। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में करार दिया कि भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन का अमल शफाफ नहीं था। ऑडिटर जनरल की जिम्मेदारों के तयन के लिए आला सतही तहकीकात की सिफारिश, मुलाजमीन की बरतरफी और रिकवरी की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा और साबिक हुकूमत ने ऑफिसर्स को भर्ती किया। KPIT बोर्ड में पुरकशिश तनख्वाहों पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स भर्ती हुए। बोर्ड के अकाउंट्स में 36 करोड़ 50 लाख रुपए की संगीन बेज़ाब्तगियां भी सामने आईं। बोर्ड के MD साहबजादा मोहम्मद अली ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट इब्तदाई एतराज़ात पर मुश्तमिल है। कई एतराज़ात का जवाब दिया है, बाकी एतराज़ात भी दूर करेंगे। PTI रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि हुकूमत ने 1 मई को ऐलान किया कि अब 0 लोड शेडिंग होगी। अगले दिन मुल्क भर में खूब लोड शेडिंग हुई। अब हुकूमत ने कहा है कि 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। वज़ीर तवानाई इलेक्ट्रॉनिक हो गए या चार्ज हो रहे हैं, नहीं पता। जब ये लोग हुकूमत में आए थे तो लोड शेडिंग नहीं थी। कल मरियम नवाज ने कहा है कि करके दिखाएंगे। जिसको आप मुआहिदा कह रहे हैं वो IMF की रिपोर्ट है। इमरान खान अगर मुआहिदे करके गए थे तो हुकूमत सामने ले आए। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं डस्का इलेक्शन मामले से मुताल्लिक़ आला सतह की इंक्वायरी की जाएगी। डस्का इलेक्शन का मामला पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए टेस्ट केस है। इस केस की इंक्वायरी हो ताकि आइंदा कोई इलेक्शन को सबोटाइज ना कर सके। ये भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात इत्तेहादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोल महंगा, CNG उससे भी महंगी। सिंध और पंजाब में CNG पेट्रोल से 1.5% ज़्यादा महंगी हो गई। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमा गयास पराचा ने कहा कि 3,300 स्टेशन में से 1,000 बंद पड़े हैं। सिंध में 300 से ज़ायद CNG स्टेशन बंद हैं। बरामदी शोबे को सस्ती गैस देने का फ़ायदा नजर नहीं आ रहा। हुकूमत पेट्रोल की बजाय सस्ती CNG देकर रिलीफ दे सकती है। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अब्दुल रज़ाक दाऊद और उसके बेटे ने गैस का गलत इस्तेमाल कराया। पाकिस्तान में गैस उसको मिलती है जो सियासी पार्टी को फंड करता है। सदर ममलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म काउंसिल के चेयरमैन और 4 वज़राए आला मेंबर होंगे। एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, नवीद कमर और असद महमूद काउंसिल के मेंबरान तैनात। पंजाब से अवैस लगारी, सिंध से निसार खोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा से तैमूर सलीम झगड़ा और बलूचिस्तान से नूर मोहम्मद का नाम बतौर मेंबर मंजूर।